अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन लैंग्वेज। आज के हमारे पहले लेसन में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जर्मन लैंग्वेज में खुद को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम पहले लेसन में तो जितने भी इंट्रोडक्शंस वर्ड्स हैं उनको विदाउट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, सीखेंगे बोलना। और आफ्टर दैट जब हमारा लेक्सियंस सेकंड लेसन पे जब आएंगे तो उसमें हम विद क्वेश्चंस इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चले अब हम अपने लेसन की जानिब आते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेक्सियंस 1, लेसन नंबर 1। अब जो मैं पढ़ता जाऊंगा, आपने एक काम करना है कि मेरे साथ रिपीट करना है आपने। ओके, Sich vorstellen, sich vorstellen, introducing yourself। ये वर्ब है। हम जो भी आपसे ये सवाल करेगा कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जाता है। बिटे स्टैलन Sie sich vor, sich vorstellen। Ich heiße अहमद, ich heiße अहमद। ये जो बीटा साउंड आपको बीटा आपको नज़र आ रहा है, बीटा डबल एस साउंड निकालता है। एस सेट आई से अहमद। जर्मन लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। अब इससे पहले वाले हमने कहा कि इश हाई से अहमद, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इश बिन अहमद, आई एम अहमद। ये नॉर्मली अगर हम मींस के पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और कोई हमसे फिर पूछता है, या इनफॉर्मली हम दोस्तों में बैठे हुए हैं, किसी ने हमसे नाम पूछा वेर बिस दू, तो हम ये कह सकते हैं इश बिन अहमद। अगर वो सवाल आपसे पूछे उसका जवाब उस तरीके से भी दे सकते हैं, इशाई से अहमद जो मैंने कहा, इश बिन अहमद कह दें या इशाई से अहमद कह दें। फॉर्मल वे में अगर आपसे कोई सवाल करता है, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी हम सवालों की तरफ नहीं जा रहे हैं। सेकंड लेसन में मैं आपको ये तमाम जितनी भी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो हम एक लेसन इस तरीके से बनाएंगे कि भाई किस तरीके से सवाल भी किया जाता है ना। तो हम इस तरीके से भी ये फॉर्मल वे में अगर आपसे कोई पूछे तो हम इस तरीके से जवाब देंगे। माइन नामे इस्त अहमद, माइन नामे इस्त अहमद। कोई हमसे पूछता है कि हम कहाँ के हैं, किस कंट्री से हमारा ताल्लुक़ है, तो उसके जवाब में इस तरीके से कह सकते हैं, या जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तब भी आप ऐसे कहेंगे इश कौम आउस पाकिस्तान, इश कौम आउस पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसी तरीके से आप जिस कंट्री से आपका ताल्लुक़ होगा, इश कौम आउस के बाद आप अपने मुल्क का नाम लिखेंगे। कंट्री के बाद आपने वेरी मच अंडरस्टूड है कि भाई आप कंट्री तो बता दिया, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात कर रहे हैं कि हम सब जर्मनी में रह रहे हैं, तो आप तो ये नहीं कहोगे ना, आपने चलो कह दिया, अगर आप दो जर्मन आपस में बात करते हैं वो तो कहेंगे कि भाई इश्को में आउस डॉइचलैंड, कि भाई मैं आई एम फ्रॉम जर्मनी, तो वो ये पूछना चाहेंगे कि भाई एग्जैक्टली कहाँ जर्मनी से हो ना। तो इसी तरीके से जब आपने अपने कंट्री के बारे में बताया, देन यू विल टॉक अबाउट योर सिटी ना, आप अपने शहर के बारे में बताएंगे। तो शहर के लिए हम कहेंगे इश वोने इन कराची। तो सिटी और जहाँ से है आपका एरिया है, जो भी आप बताना चाहोगे, इश वोने इन कराची। यहाँ पर सवाल अगर पूछा जाए आपको, या आप बताना चाहें कि आप किन किन लैंग्वेज में कौन कौन सी ज़बानें आप बात कर सकते हैं ज़बानों में, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से कहेंगे Ich spreche Deutsch und English, Ich spreche Deutsch und English। Deutsch नॉर्मल है, जर्मन लैंग्वेज को Deutsch कहते हैं, Deutschland जर्मनी को कहते हैं, और स्प्रेशे स्पीकिंग। या तो आप जिन जिन ज़बानों में बात कर सकते हैं, तो आप इस स्प्रेशे के बाद जो ज़बान आप बात करते हैं उन ज़बानों का नाम आप आगे
मतलब इंट्रोड्यूस करते वक्त आप बताएंगे कि भाई मैं ich spreche Deutsch, उर्दू, ich spreche Deutsch, उर्दू und English, इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं। अगर जो है आप अपने एज के बारे में बताना चाहें, मतलब व्हेन इट इज़ नेसेसरी, मतलब वी हाल्ट बिजदू, क्या उम्र है आपकी, आपसे पूछा जाए, या आप जो है खुद को जो है इंट्रोड्यूस करते वक्त बताना चाहें अपने एज के बारे में, तो इस तरीके से कहेंगे ich bin 40 Jahre alt। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको कहा, मतलब आगे के जो भी मेरे लेसन्स होंगे उनमें जो ये चीज़ें मैं कवर करूँगा, नंबर्स हैं, उन नंबर्स को कवर करेंगे हम, सही है। तो ich bin 40 Jahre alt, I am 40 years old। अब आप जो जितने भी आप मतलब ईयर्स के हैं तो वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, और नंबरिंग में प्रॉब्लम है तो नंबरिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में जो है नेक्स्ट लेसन जो भी होगा, मतलब मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से मींस के लेसन्स को पहले लिया जाए बाद में लिया जाए, तो उसको जो है फिर हम नंबरिंग की जानिब भी आ जाएंगे। इसी तरीके से जो है अगर कोई हमारे प्रोफेशन के बारे में पूछता है, हमारे बारे में पूछता है, तो हम उससे कहते हैं ich bin Student, ich bin Student, ich bin Studentin। मीन्स कि अगर मेल है तो उसके लिए स्टूडेंट इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, अगर फ़ीमेल है, फेमिनिन है, तो उसके लिए स्टूडेंटिन। जर्मन लैंग्वेज में भी इंग्लिश की तरह जेंडर जो है डिफरेंस है, उसको लिखने और बात करने में हम मतलब पहचान सकते हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले वाले उसमें देखा स्टूडेंट, स्टूडेंटिन, इस तरह अगर हमारे किसी प्रोफेशन के बारे में हम कहें तो ich bin Lehrer और ich bin Lehrerin। अगर मेल है तो Lehrer, I am a teacher, और अगर फीमेल है तो Lehrerin। अगर हमारे मैरिटल स्टेटस के बारे में हम बताना चाहें या हमसे सवाल किया जाए तो इसके मीन्स इफ़ यू आर सिंगल देन वी कैन से दैट ich bin ledish, ich bin ledish। और इफ़ यू आर मैरिड सो वी कैन से दैट ich bin verheiratet, ich bin verheiratet। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हम कहेंगे ich habe ein Kind। अगर कोई एक बच्चा होता है तो उसके लिए ich habe ein Kind। अगर एक से ज़्यादा अगर हमारे पास बच्चे हों या बच्चे ना हों तो उसके लिए हम कहते हैं ich habe zwei Kinder। वहाँ पे था ich habe ein Kind, वो सिंगुलर था, और अगर एक से ज़्यादा है ich habe zwei, drei, vier, whatsoever जितना भी है तो उसमें हम कहेंगे ich habe zwei Kinder। अगर बच्चे ना हों तो हम वहाँ पे कहते हैं ich habe keine Kinder, ich habe keine Kinder। ऐसे ही अगर हम अपने हॉबीज़ के बारे में बात करना चाहें, अगर एक है हॉबी तो हम उसमें कहेंगे mein Hobby ist। यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा हॉबीज़ का जिक्र किया है तो इसीलिए हमने ज़्यादा प्लुरल आ गया, तो यहाँ पर meine Hobbys sind Fernsehen und Buch lesen। अगर सिंगल मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई एक हॉबी हो तो हम कहेंगे mein Hobby ist Fußball spielen, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट spielen, व्हाट्सएवर जो भी हो। यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो हमने प्लुरल के लिए sind इस्तेमाल किया, meine Hobbys sind Fernsehen und Buch lesen। लेसन ख़त्म होने के बाद हम यही तरीक़ेकार करेंगे कि लेसन जैसे ही हमारा ख़त्म हो हम सम अप करने के लिए कि क्या सीखा, क्या हमने पढ़ा, उसको हम एट द एंड एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। आज हमने जर्मन लैंग्वेज में ख़ुद को जो है इंट्रोड्यूस करना सीखा, जिसको हम जो है जर्मन में कहेंगे। देखिए मैंने आपको कहा कि फॉरस्टैलुंग जो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वो नाउन है, ज़िश फॉरस्टैलुंग ये जो है हमारे पास वर्ब है। अब क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने कहा कि किस तरीके से हम अपना नाम जो है बताएंगे। हमने आपको 3 तरीके बताए, जिसमें सबसे पहला है ich आई से, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। सेकेंडली वे ये होता है ich bin के बाद भी आप अपना नाम बताएंगे। और mein Name ist, ये 3 तरीके हैं अपने नाम बताने के। आफ्टर दैट ich komme aus पाकिस्तान, में कहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कहाँ से हूँ। ich wohne in कराची, किस सिटी में आप रहते हैं। जब आपसे आपके जो है
लैंग्वेजेस के बारे में पूछे कि भाई कौन कौन से लैंग्वेजेस आप बोलते हैं, तो आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं, इश स्प्रेche Deutsch und Englisch। आफ्टर दैट यहाँ पर इश बिन 40 Jahre alt, इश बिन स्टूडेंट और स्टूडेंटिन। जब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद को जो है इंट्रोड्यूस करवाते वक्त कहेंगे कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक ही प्रोफेशन को कहा है, लिखा है, हमने पढ़ा है। बाद में जो है दूसरे प्रोफेशंस भी क्या कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर हमने टीचर को जो है दिया है, नाम दिया है, तो यहाँ पर इश बिन लेरर, और फीमेल अगर हो तो वो कहेगी इश बिन लेररिन। मार्शियल स्टेटस के बारे में अगर आप बताएंगे तो अगर सिंगल हैं इश बिन लैडिश, अगर आप मैरिड हैं इश बिन verheiratet। इसी तरीके से अगर कोई केंड वगैरह कोई बच्चा है तो इश habe ein Kind, इश habe zwei, जितने भी बच्चे हों स्वाय यहाँ पर टू के लिए इस्तेमाल होता है, इश habe zwei Kinder। और अगर बच्चे नहीं हो तो इश habe keine Kinder। और ऑबीज़ एट द एंड, माई ऑबीज़ जिंड फैन ऑन बुक लेजन। अगर सिंगल ओबी हो तो यहाँ पे जिंड की जगह इस्ट इस्तेमाल करेंगे और ऑबीज़ का एस हटा के ऑबी लिखेंगे, माइन ऑबी इस्ट फैन जैन। डांके शोन, अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको मज़ीद जो है इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस जो है बनाकर जो है आपको दें। और कोई भी आपकी क्यूरीज़ कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।